नमस्कार, चैनल पर आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आइए आज गोदान उपन्यास पर आधारित कुछ और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। गोदान उपन्यास में मंगल किसके बेटे का नाम है? सोना के, रूपा के, गोबर के या मिस्टर खन्ना के? सही उत्तर है गोबर के। अगला प्रश्न है, सौदा पटाने में, मुआमला सुलझाने में, अड़ंगा लगाने में, बालू से तेल निकालने में, गला दबाने में, दुम झाड़ कर निकल जाने में बड़े सिद्धहस्त। कहिए रेत में नाव चला दें, पत्थर पर दूब उगा दें, ताल्लुकेदारों को महाजनों से कर्ज दिलाना, नई कंपनियां खोलना, चुनाव के अवसर पर उम्मीदवार खड़े करना, यही उनका व्यवसाय था। गोदान उपन्यास में ये बातें किसके संबंध में लिखी गई हैं? प्रोफेसर मेहता, ओंकारनाथ, श्याम बिहारी तनखा या झिंगुरी सिंह? सही उत्तर है श्याम बिहारी तनखा। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में जंगल में मिर्जा खुर्शेद और मिस्टर तनखा की जोड़ी ने किसका शिकार किया? तेंदुआ, लालसर, काला हिरण या जंगली सुअर? सही उत्तर है काला हिरण। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में ये बातें मिर्जा खुर्शेद ने किस पात्र से कही हैं? मैं जानता हूँ दौलत से आराम और तकल्लुफ के कितने सामान जमा किए जा सकते हैं, मगर ये भी जानता हूँ कि दौलत इंसान को कितना खुदगर्ज बना देती है, कितना ऐश पसंद, कितना मक्कार, कितना बेगैरत। मिस्टर खन्ना, श्याम बिहारी तनखा, प्रोफेसर मेहता या दाता दीन? सही उत्तर है श्याम बिहारी तनखा। अगला प्रश्न है, नाले के उस पार टीले पर एक छोटा सा 5-6 घरों का पुरवा था। इस पंक्ति में पुरवा शब्द का अर्थ है पहाड़, नुक्कड़, छोटा गांव या अस्पताल? सही उत्तर है छोटा गांव। अगला प्रश्न है, शुभा शब्द का अर्थ है स्नेह, सवेरा, संदेह या सूचना? सही उत्तर है संदेह। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में ये विचार किसने प्रकट किए हैं? ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले, सूद ब्याज, डेढ़ी सवाई, नजर नजराना, घूस घास जैसे भी गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए। जेहल जाने से सुराज न मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। दारोगा गंडा सिंह, झुनिया, धनिया या गोबर? सही उत्तर है धनिया। अगला प्रश्न है, गोदान में बिजली नामक दैनिक पत्र के संपादक का नाम है श्याम बिहारी तनखा, पंडित ओंकारनाथ, प्रोफेसर मेहता या मिर्जा खुर्शेद? सही उत्तर है पंडित ओंकारनाथ। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में ये धमकी कौन सा पात्र देता है? मैं 15 मिनट का समय देता हूँ, अगर इतनी देर में पूरे 50 रुपए ना आए तो तुम चारों के घर की तलाशी होगी। गंडा सिंह, राय साहब, एक अंग्रेज अधिकारी या एक सिपाही? सही उत्तर है दारोगा गंडा सिंह। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में मीनाक्षी किसकी पुत्री का नाम है? होरी की, दाता दीन की, राय साहब की या भोला की? सही उत्तर है राय साहब की। अगला प्रश्न है, ये किस पात्र के चरित्र की विशेषताएं हैं? वह इस गांव के नारद थे, यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ, यही उनका व्यवसाय था। वह चोरी तो ना करते थे, उसमें जान जोखिम था, पर चोरी के माल में हिस्सा बटाने के समय अवश्य पहुंच जाते थे, कहीं पीठ में धूल न लगने देते थे। दाता दीन, पटेश्वरी, नोखेराम या झिंगुरी सिंह? सही उत्तर है दाता दीन। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में सिलिया के पिता का नाम है गोपाल, भोलाराम, हरखू या बंसीलाल? सही उत्तर है हरखू। अगला प्रश्न है, ये बातें किसके बारे में लिखी गई हैं? वह गांव में पुण्यात्मा मशहूर थे, पूर्णमासी को नित्य सत्यनारायण की कथा सुनते, पर पटवारी होने के नाते खेत बेगार में जुतवाते थे, सिंचाई बेगार में करवाते थे और असामियों को एक दूसरे से लड़ाकर रकमें मारते थे। सारा गांव उनसे कांपता था। गरीबों को 10-10, 5-5 कर्ज देकर उन्होंने कई हजार की संपत्ति बना ली थी।
झिंगुरी सिंह, दातादीन, नोखेराम या पटेश्वरी? सही उत्तर है पटेश्वरी। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में मिस मालती की सबसे छोटी बहन का नाम है सुषमा, वरदा, दिव्या या अनीता? सही उत्तर है वरदा। अगला प्रश्न है, प्रातःकाल पूजा पर बैठ जाते थे और 10 बजे तक बैठे राम नाम लिखा करते थे, मगर भगवान के सामने से उठते ही उनकी मानवता इस अवरोध से विकृत होकर उनके मन, वचन और कर्म सभी को विषाक्त कर देती थी। गोदान उपन्यास में ये बातें किसके बारे में लिखी गई हैं? दातादीन, पटेश्वरी, नोखेराम या मातादीन? सही उत्तर है नोखेराम। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास के पात्र राय साहब कौन से गांव के निवासी हैं? रुनकता, बेलारी, सोनपुर या सेमरी? सही उत्तर है सेमरी। अगला प्रश्न है, ये पंक्तियां किस उपन्यास से ली गई हैं? आदमी का बहुत सीधा होना भी बुरा है, उसके सीधेपन का फल यही होता है कि कुत्ते भी मुंह चाटने लगते हैं। मैला आंचल, सेवा सदन, रंगभूमि या गोदान? सही उत्तर है गोदान। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में श्याम बिहारी तंखा नामक पात्र का पेशा क्या है? डॉक्टरी, बागवानी, वकालत या दुकानदारी? सही उत्तर है वकालत। अगला प्रश्न है, ये पंक्तियां किस उपन्यासकार की हैं? वैद्य एक बार रोगी को चंगा कर दे, फिर रोगी उसके हाथों विष भी खुशी से पी लेगा। यशपाल, अज्ञेय, मुंशी प्रेमचंद या चतुरसेन शास्त्री? सही उत्तर है मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में सोना के पति का नाम है काशी, मथुरा, सुदामा या गोपी? सही उत्तर है मथुरा। अगला प्रश्न है, मजदूरों के बीच ये घोषणा कौन करता है? जिसको 6 आने रोज पर काम करना हो वह मेरे साथ आए, सबको 6 आने मिलेंगे, 5 बजे छुट्टी मिलेगी। श्याम बिहारी तंखा, मिस्टर खन्ना, मिर्जा खुर्शेद या ओंकारनाथ? सही उत्तर है मिर्जा खुर्शेद। अगला प्रश्न है, मिर्जा खुर्शेद ने 6 आने रोज पर मजदूरों से कौन सा काम करवाया? पत्थर तोड़ने का, कबड्डी खेलने का, झोंपड़ी बनाने का या आंख मिचौनी खेलने का? सही उत्तर है कबड्डी खेलने का। अगला प्रश्न है, ओढ़ा शब्द का क्या अर्थ है? पापी, कमजोर, पुष्ट या आलसी? सही उत्तर है पुष्ट। अगला प्रश्न है, ये किसके संबंध में लिखा गया है? सभा चतुर इतने हैं कि जवानों में जवान बन जाते हैं, बालकों में बालक और बूढ़ों में बूढ़े, चोर के भी मित्र हैं और साह के भी। गांव में किसी को उन पर विश्वास नहीं है, पर उनकी वाणी में कुछ ऐसा आकर्षण है कि लोग बार बार धोखा खाकर भी उन्हीं की शरण जाते हैं। झिंगुरी सिंह, नोखेराम, दातादीन या पटेश्वरी? सही उत्तर है दातादीन। अगला प्रश्न है, गोई शब्द का अर्थ है घोड़ी, बैलों की जोड़ी, बंजर जमीन या झूठ बोलना? सही उत्तर है बैलों की जोड़ी। अगला प्रश्न है, ये विचार किस पात्र ने व्यक्त किए हैं? इस नई सभ्यता का आधार धन है, विद्या और सेवा और कुल जाति सब धन के सामने हेय हैं। कभी कभी इतिहास में ऐसे अवसर आ जाते हैं जब धन को आंदोलन के सामने नीचा देखना पड़ता है, मगर इसे अपवाद समझिए। राय बहादुर, मिस मालती, मिर्जा खुर्शेद या गोविंदी खन्ना? सही उत्तर है मिस मालती। ये बातें उन्होंने तंखा जी से कही हैं। अगला प्रश्न है, भल मनसी शब्द का अर्थ है चिंता, कल्पना, भूलना या सज्जनता? सही उत्तर है सज्जनता। अगला प्रश्न है, ये बातें किस पात्र ने कही हैं? मेरे ज़हन में औरत वफा और त्याग की मूर्ति है, जो अपनी बेज़बानी से, अपनी कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा का एक अंश बन जाती है। देह पुरुष की रहती है पर आत्मा स्त्री की होती है।
मिस्टर खन्ना, ओंकारनाथ, प्रोफेसर मेहता या राय साहब? सही उत्तर है प्रोफेसर मेहता। ये बातें उन्होंने मिर्जा खुर्शीद से कही हैं। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में मिस मालती की एक बहन का नाम है विद्या, सुनीता, दीपिका या सरोज? सही उत्तर है सरोज। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में ये उद्गार किसके हैं? मैं आपसे किन शब्दों में कहूँ कि स्त्री मेरी नजरों में क्या है? संसार में जो कुछ सुंदर है उसी की प्रतिमा को मैं स्त्री कहता हूँ। मैं उससे ये आशा रखता हूँ कि मैं उसे मार ही डालूं तो भी प्रतिहिंसा का भाव उसमें ना आए। प्रोफेसर मेहता, राय साहब, गंडा सिंह या मिर्जा खुर्शीद? सही उत्तर है प्रोफेसर मेहता। ये बातें वे मिर्जा खुर्शीद से कहते हैं। अगला प्रश्न है, ये पंक्ति मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास से उद्धृत है? प्रेम जब आत्मसमर्पण का रूप लेता है तभी ब्याह है, उसके पहले अय्याशी है। मंगलसूत्र, सेवा सदन, गोदान या प्रेमाश्रम? सही उत्तर है गोदान। ये विचार प्रोफेसर मेहता व्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न है, मिर्जा खुर्शीद गोबर को कितने रुपए महीना पर नौकरी पर रखते हैं? 50 रुपए, 30 रुपए, 20 रुपए या 15 रुपए? सही उत्तर है 15 रुपए। अगला प्रश्न है, धनिया से ये बातें किसने कही हैं? सुख के दिन आए तो लड़ लेना, दुख तो साथ रोने ही से कटता है। मैं क्या ऐसी अंधी हूँ कि आदमी का दिल नहीं पहचानती? महतों ने ना संभाला होता तो आज मुझे कहाँ शरण मिलती? झुनिया, सिलिया, पुनिया या दुलारी सहुआइन? सही उत्तर है पुनिया। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में मिस मालती के पिता का नाम है मिस्टर वर्मा, मिस्टर कौल, मिस्टर शर्मा या मिस्टर चौहान? सही उत्तर है मिस्टर कौल। अगला प्रश्न है, ये बातें कौन से पात्र के विषय में लिखी गई हैं? बीए में पढ़ती थी, दुबली सी, लंबी, पीली, रूखी, कटु। उसे किसी की कोई बात पसंद ना आती थी, हमेशा ऐब निकालती रहती थी। डॉक्टरों की सलाह थी कि वो कोई परिश्रम ना करे और पहाड़ पर रहे, लेकिन घर की स्थिति ऐसी न थी कि उसे पहाड़ पर भेजा जा सकता। वरदा, मालती, सरोज या गोविंदी? सही उत्तर है सरोज। अगला प्रश्न है, सत्य की एक चिनगारी असत्य के एक पहाड़ को भस्म कर सकती है। ये पंक्ति किस लेखक की है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोहन राकेश या मुंशी प्रेमचंद? सही उत्तर है मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, ये पंक्तियां किस पात्र द्वारा कही गई हैं? बड़े आदमियों के रोग भी बड़े होते हैं, वो बड़ा आदमी ही क्या जिसे कोई छोटा रोग हो। मामूली ज्वर भी आ जाए तो हमें सरसाम की दवा दी जाती है, मामूली फुंसी भी निकल आए तो वो जहरबाद बन जाती है। राय बहादुर, प्रोफेसर मेहता, पंडित ओंकारनाथ या मिर्जा खुर्शीद? सही उत्तर है राय बहादुर। अगला प्रश्न है, ये विचार किसने व्यक्त किए हैं? मैं इसे मानता ही नहीं कि त्याग और प्रेम से संसार ने उन्नति की। संसार ने उन्नति की है पौरुष से, पराक्रम से, बुद्धि बल से, तेज से। ओंकारनाथ ने, दातादीन ने, प्रोफेसर मेहता ने या मिर्जा खुर्शीद ने? सही उत्तर है ओंकारनाथ ने। अगला प्रश्न है, ये विचार किस रचना में व्यक्त किए गए हैं? स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से। मनुष्य के लिए क्षमा और त्याग और अहिंसा जीवन के उच्चतम आदर्श हैं। नारी इस आदर्श को प्राप्त कर चुकी है। पुरुष धर्म और अध्यात्म और ऋषियों का आश्रय लेकर उस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए सदियों से जोर मार रहा है, पर सफल नहीं हो सका। बाणभट्ट की आत्मकथा, मैला आंचल, गोदान या लहरों के राजहंस? सही उत्तर है गोदान। ये प्रोफेसर मेहता का वक्तव्य है। अगला प्रश्न है, ये पंक्तियां किस उपन्यास से ली गई हैं? बड़े आदमियों का क्रोध पूरा समर्पण चाहता है, अपने खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। मृगनयनी, कंकाल, गोदान या अपने अपने अजनबी? सही उत्तर है गोदान।
अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में ये वक्तव्य किसका है? महात्माओं और धर्म प्रवर्तकों ने संसार में रक्त की नदियां बहाने और वैमनस्य की आग भड़काने के सिवा और क्या किया? योद्धाओं ने भाइयों की गर्दनें काटने के सिवा और क्या यादगार छोड़ी? राजनीतिज्ञों की निशानी अब केवल लुप्त साम्राज्यों के खंडहर रह गए हैं और आविष्कारकों ने मनुष्य को मशीन का गुलाम बना देने के सिवा और क्या समस्या हल कर दी? ओंकारनाथ, श्याम बिहारी तनखा, राय साहब या प्रोफेसर मेहता? सही उत्तर है प्रोफेसर मेहता। अगला प्रश्न है, ये पंक्तियां मुंशी प्रेमचंद के कौन से उपन्यास से उद्धृत हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या बाज को चिड़ियों का शिकार करते देखकर हंस को ये शोभा देगा कि वो मानसरोवर की आनंदमयी शांति को छोड़कर चिड़ियों का शिकार करने लगे? प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गोदान या सेवा सदन? सही उत्तर है गोदान। ये बातें प्रोफेसर मेहता द्वारा कही जाती हैं। अगला प्रश्न है, जेल गया और लाखों रुपए की जेरबारी उठाई और अभी तक उसका तावान दे रहा हूँ। गोदान की इस पंक्ति में तावान का अर्थ है ब्याज, हिसाब किताब, खरीदारी या क्षतिपूर्ति? सही उत्तर है क्षतिपूर्ति या हर्जाना। अगला प्रश्न है, ये पंक्तियां किस लेखक की हैं? पश्चिम में जो चीजें अच्छी हैं वह उनसे लीजिए। संस्कृति में सदैव आदान प्रदान होता आया है, लेकिन अंधी नकल तो मानसिक दुर्बलता का ही लक्षण है। मोहन राकेश, भगवती चरण वर्मा, मुंशी प्रेमचंद या जैनेन्द्र? सही उत्तर है मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में सोना के ससुर का नाम है चंदू महतो, नंदू महतो, हीरा महतो या गौरी महतो? सही उत्तर है गौरी महतो। अगला प्रश्न है, ये बातें किस पात्र ने किससे कही हैं? श्रेष्ठ पुरुष है और उसी पर गृहस्थी का सारा भार है। नारी में सेवा और संयम और कर्तव्य सब कुछ वही पैदा कर सकता है। अगर उसमें इन बातों का अभाव है तो नारी में भी अभाव रहेगा। नारियों में आज जो यह विद्रोह है, इसका कारण पुरुष का इन गुणों से शून्य हो जाना है। मिर्जा खुर्शीद ने प्रोफेसर मेहता से, मिस मालती ने प्रोफेसर मेहता से, गोविंदी खन्ना ने प्रोफेसर मेहता से या सरोज ने प्रोफेसर मेहता से? सही उत्तर है गोविंदी खन्ना ने प्रोफेसर मेहता से। अगला प्रश्न है, कब तक कोई चूल्हा अगोरता रहे? यहाँ पर अगोरना शब्द का अर्थ है जलाना, बुझा देना, फूंकना या रखवाली करना। सही उत्तर है रखवाली करना। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में राय साहब ये बातें किससे कहते हैं? मुझे परमात्मा ने रईस बनाया है, आपके बनाने से नहीं बना हूँ। साधारण चंदा 15 रुपया है, मैं 75 रुपया देता हूँ, इसलिए कि आपका मुंह बंद रहे। मिस्टर खन्ना से, ओंकारनाथ से, श्याम बिहारी तनखा से या मिर्जा खुर्शीद से? सही उत्तर है ओंकारनाथ से। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में सोना का विवाह किस गांव में होता है? बेलारी, सेमरी, सोनारी या सोनपुर? सही उत्तर है सोनारी। अगला प्रश्न है, ओंकारनाथ जी से ये बातें कौन कहता है? आपके पास जमीन नहीं, जायदाद नहीं, मर्यादा का झमेला नहीं, आप निर्भीक हो सकते हैं, लेकिन आप भी दुम दबाए बैठे रहते हैं। आपको कुछ खबर है अदालतों में कितनी रिश्वतें चल रही हैं, कितने गरीबों का खून हो रहा है, कितनी देवियां भ्रष्ट हो रही हैं? प्रोफेसर मेहता, मिस्टर खन्ना, मिर्जा खुर्शीद या राय साहब? सही उत्तर है राय साहब।